अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपसे बहुत ही अहम बात करने जा रहे हैं। आज मुझसे एक नमाजी ने ये सवाल किया था कि हाफिज साहब, सबसे पहले हमें ये सवाल बताएं कि नमाज वितर जो हम इशा की नमाज के अंदर पढ़ते हैं, इसके अंदर हम जब तीसरी रकत में हम खड़े होते हैं तो सना पढ़नी है या नहीं। और दूसरा सवाल उन्होंने मुझसे ये किया था कि आप हमें ये बताएं कि जब हम तीसरी रकत में खड़े होते हैं वितरों की, अगर हमें दुआए कनूत नहीं आती तो हमें क्या पढ़ना चाहिए, इसके मुताल्लिक हम बात करेंगे। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को मुकम्मल देखें और देखने के बाद आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सबसे पहले जब हम नमाज वितर पढ़ते हैं, नमाज वितर की जब तीसरी रकत में आप खड़े होंगे तो सना नहीं पढ़ेंगे। जब तीसरी रकत में आप खड़े होंगे तो सना नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ सूरतुल फातिहा शरीफ पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद आपने कोई भी सूरत शामिल करनी है। करने के बाद अगर आपको दुआए कनूत आती है तो दुआ अल्लाहु अकबर कहकर दुआए कनूत पढ़ेंगे। अगर आपको दुआए कनूत नहीं आती तो आप उसको याद करें। जब तक आपको दुआए कनूत याद नहीं होती तो आपने ये दुआ पढ़नी है। तीसरी रकत में खड़े होकर अल्हम्दुलिल्लाह सूरत फातिहा शरीफ पढ़कर कोई भी सूरत शामिल करने के बाद आपने अल्लाहु अकबर जब कहना है, फिर आपने 3 मरतबा अल्लाहुम्मा ग़फिरली, अल्लाहुम्मा ग़फिरली, अल्लाहुम्मा ग़फिरली 3 मरतबा पढ़कर आपने रकू में चले जाना है। जाकर फिर सजदे में जाना है। तीसरी रकत में तहज्जुद में बैठकर यौमा यक़ूमुल हिसाब तक पढ़कर दोनों तरफ सलाम फेर देना है। अगर ये वीडियो आपको मेरी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।